तो क्या कुछ इन माता बहनों ने कहा है। इंटरव्यू लेने वाला भी एक बहुत ही पुराना भगत है जो बरवाला कांड से पहले सतगुरु रामपाल जी से जुड़ा हुआ है और इन माता बहनों के विचार वो जान रहा है और माता बहनें क्या विचार दे रही हैं। आप जी सुनते जाइएगा, आनंद लेते जाइएगा और शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों की मूर्खता पर हंसते जाइएगा। सुनिएगा भाई और बहनों ध्यान से। नमस्कार सभी दर्शकों को, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष लाइव कवरेज में। आप देख रहे हैं काफी संख्या में यहाँ ये महिलाएं इकट्ठी हुई हैं और इनमें काफी एक आर्य समाज की महिला है अंजलि आर्य, जिसके खिलाफ ये रोष प्रदर्शन कर रही है। मैं आपको बता देता हूँ, उसने संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्याओं पर कुछ अभद्र टिप्पणियां की थी, उसके खिलाफ ये महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। ये खड़ी हैं, आपको इनसे बातचीत करवाएंगे और क्या कहना है इन सबका, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कहना चाहती हैं। हाँ नमस्कार जी। सत्साई जी। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं मोनिका दासी कैथल से। तो आज जिस तरह से आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है, किस लिए इकट्ठे हुए हैं? कैसी अंजलि आर्य जो है उसकी क्या ऐसी बात थी जो आप लोगों को, जिसने आपको परेशान किया है? जो ये अंजलि बहन है, मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि आप जो भी बोल रहे हो बिना सोचे समझे बोल रहे हो। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला है कि जो ये रामपाल जी संत हैं, ये माथे की बिंदी उतरवाते हैं, चूड़ियां निकलवाते हैं और मंगलसूत्र उतरवाते हैं। अच्छा। और अपनी फोटो आप कहते हैं भी अपने गले में डालो। ऐसा कुछ नहीं है, अभी दूध में नला के वो तो सुना भाई और बहनों आपने, ये सतलोक आश्रम से जुड़ी हमारी तत्वज्ञानी माता बहनें हैं। काफ़ी लंबे समय से सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त हैं। अंजलि आर्या की वीडियो को लेकर कह रही हैं कि अंजलि आर्या ने काफ़ी कुछ हमारे गुरुजी के बारे में कहा है, हमारे बारे में कहा है और स्पष्ट रूप से कह रही हैं, विचार करने की बात है भाई और बहनों, स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी ने कभी भी इन चीज़ों के लिए मना नहीं किया है कि आपने टिक्की नहीं लगानी, सिंदूर नहीं लगाना, बिंदी नहीं लगानी, या आपने मंगलसूत्र नहीं पहनना, या सोने चांदी के आभूषण नहीं पहनने। हमारे गुरुदेव ने हमें कभी भी मना नहीं किया है। ये कहना है सतलोक आश्रमों से जुड़ी हमारी इन माता बहनों का। अब भाई और बहनों, इन माता बहनों को कितना ज्ञान है, कितना इन्होंने सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुने होंगे, ये आप इनके विचारों से भली भांति अब जानकारी लेते रहेंगे। अब एक तरफ तो सतगुरु रामपाल जी की शिष्याएं जो पिछले 20 वर्षों से जुड़ी हैं, वो कह रही है कि सतगुरु रामपाल जी अपनी संगत को, विशेषकर माता बहनों को, टिक्की, बिंदी, सिंदूर या अन्य हार श्रृंगार, सोने चांदी के आभूषण, मंगलसूत्र ये उतारने के लिए कभी नहीं कहते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा है। और आरोप लगा रही हैं कि अंजलि आर्या अपनी मर्जी से, अपनी तरफ से ये लांछन लगा रही हैं। अब भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के इस विषय पर क्या विचार हैं, उन्होंने अपने सत्संगों में क्या कहा है। सतगुरु रामपाल जी ने स्पष्ट तौर पर अपनी संगत में विशेषकर माता बहनों को आदेश दिया है, उनसे प्रार्थना की है बार बार कि माता बहनों से प्रार्थना है, ये टिक्की, बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश, ये अन्य जो हार श्रृंगार हैं, ये माता बहनों ने बिल्कुल भी नहीं करने हैं। क्या कुछ सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं और उनके सत्संगों के विरुद्ध, उनके ज्ञान के विरुद्ध ये हमारी माता बहनें आज खड़ी होकर इंटरव्यू दे रही हैं। ये अपने छोटे भगत भाई बहनों को क्या शिक्षा दे रही हैं, क्या उपदेश दे रही हैं। संगत में नए नए भगत भाई बहन इन पुरानी माता बहनों के इस प्रकार के भक्ति विरुद्ध वचन सुनकर क्या शिक्षा लेंगे, क्या सुधार करेंगे वो अपने आप में। और यह माता बहनें अपने गुरुजी के सत्संगों के विरुद्ध बोलकर ये अपने गुरुजी की दोषी बन रही हैं। अब सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं टिक्की बिंदी को लेकर, आप जी उनके विचार सुनिएगा ध्यान से। अब संत साधु भक्त किसे होया करे? निर्मल अंग निराश मन दूरी से दीखंत, साक्षी भूत पिछाने ले परख नवेला कंत, कुंदन जे हे ताव दे मुझे नहीं मुचकाई, सो तो साक्षी भूत है अनगिन ताव सहाई। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? निर्मल अंग निराश मन
और दूरी से दीखंत और साक्षी भूत पिछाण ले परख नवेला कंत। भगत का स्वभाव बताया गुरुदेव ने, निर्मल अंग और निराश मन। भगत इतना शांत स्वभाव होना चाहिए। और यहां पर सतगुरु रामपाल जी से जुड़ी ये माता बहनें रोष प्रकट कर रही हैं। गुरुदेव कहते हैं निर्मल अंग निराश मन, यानी जो भगत होता है वो अंदर और बाहर एक जैसा होता है, बहुत ही निर्मल होता है, निर्मल स्वभाव का होता है, प्यार प्रेम से बात करने वाला होता है, किसी की बातों से दुखी होने वाला नहीं होता है, किसी के ऊपर गुस्सा करने वाला, रोष प्रकट करने वाला नहीं होता है, क्योंकि भगत जीवित मृतक होता है। और हमारी माता बहनें क्या कर रही हैं? रोष प्रकट कर रही हैं, रोड पर खड़ी होकर। सरेआम सोशल मीडिया पर वो इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं। क्या समझेगा ये समाज? इन माता बहनों को कौन जानता है? इन माता बहनों के विचारों से लोग सतगुरु रामपाल जी को परखेंगे कि जैसा इनके गुरु ने ज्ञान दिया है ये वैसा ही तो बोल रही होंगी, तो इनके गुरु भी ऐसे ही होंगे जैसा ये माता बहनें दिखावा कर रही हैं। तो रोष प्रकट किस लिए? ये भगत का काम नहीं होता है रोष प्रकट करना, धरना प्रदर्शन करना, रैलियां निकालना, अपनी मांगों के लिए किसी सरकार के आगे चिल्लाना। ये भक्तों का काम नहीं होता है। भगत अपने भगवान, अपने गुरु के आश्रित होते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं निर्मल अंग निराश मन दूरी से दिखंत, यानी भगत तो दूर से दिखाई दे जाएगा कि ये भगत कैसा है। भगत का चलना फिरना, बोलना, बातें करना, चेहरा दूर से दिखाई दे जाता है। और साक्षी भूत पिछाण ले परख नवेला कंत। फिर गुरुदेव कहते हैं कुंदन जेहा ताव दे और मुचे नहीं मुचकाए। कुंदन जेहा ताव दे, सोने को किस प्रकार से आग में जलाया जाता है, तपाया जाता है। सोना कुछ नहीं कहता है, चाहे कितनी बार तपाओ उसको। कुंदन जेहा ताव दे मुचे नहीं मुचकाए, सो तो साक्षी भूत है अनगिन ताव सहाय। भगत के बारे में बताया गुरुदेव ने कि जिस प्रकार सोने को बार बार आग में तपाया जाता है और मन चाहा औजार बनाया जाता है, उसी प्रकार जो असल में भगत होता है, संत होता है, उसको चाहे जगत वाले काल प्रेरणा से कितना ही भड़काएं, कितना ही ताव दें, कितना ही उसको गुस्सा दिलाएं, मुचे नहीं मुचकाए। अनगिन ताव दो तो भी भगत कभी भी मुचकाएगा नहीं, भड़केगा नहीं, जोश में होश खोकर बात नहीं करेगा। भगत का स्वभाव वैसा रहेगा, बर्फ की तरह ठंडा। और हमारी माता बहनें क्या कर रही हैं? ये परीक्षा है भाइयों और बहनों, परीक्षा 2014 बरवाला कांड से लेकर जब तक सतगुरु रामपाल जी सार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, ये प्रत्येक की परीक्षा है। अब काल प्रेरणा से समझो या सतगुरु रामपाल जी की प्रेरणा से समझो, क्योंकि काल तो भक्तों को भड़काएगा और सतगुरु रामपाल जी किसी में प्रेरणा करके भक्तों की परीक्षा लेंगे। तो अंजलि आर्य का जो वीडियो है उसको चाहे काल प्रेरणा समझो, चाहे सतगुरु रामपाल जी की प्रेरणा समझो, ये उनके भक्तों की परीक्षा थी। और इस परीक्षा में उनके भक्तों ने ताव खाकर, रोष प्रकट करके, गुस्सा दिखाकर उस अंजलि आर्य के खिलाफ मुकदमेबाजी की बातें करके इस परीक्षा में अपने विकेट गिरा दिए। अर्थात इस परीक्षा में ये तमाम माता बहनें और ये इंटरव्यू लेने वाला परम भगत ये सारे के सार फेल हो चुके हैं। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा। निर्मल अंग और निराश मन। अपने आत्माओं, आप कहीं जाते हो, किसी के पास जाते हो तो ऊपर तो मीठे बोलेंगे और बिल्कुल चंट मंट पावेंगे, नो खूब बढ़िया ड्रेस पहने, अंदर में कपट होगा, हृदय से सच्ची बात आपसे नहीं करेंगे। और इसके विपरीत जो भक्त संत होते हैं, अंदर से तो मन तो निर्मल होता है, ऊपर तो वह बोले बाले से नजर आते हैं। कहते हैं अकल अलूने दीखते, ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को वो झूल अनहद छूल। अब जैसे आप जी सत्संग में आते हो, आप जी सत्संग में आते हो, बहन बेटी भाई बुजुर्ग सभी, और यहाँ आपको एक संत भक्त बनाया जाता है। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान?
जो संत भगत होते हैं अंदर से निर्मल होते हैं और बाहर से सीधे साधे होते हैं। अब ये सतगुरु रामपाल जी के फॉलोअर जो अपनी हकीकत रोडों पर खड़े होकर इंटरव्यू देकर खुद ही जग जाहिर कर रहे हैं, ये बाहर से तो दिखाई देते हैं भोले भाले और अंदर से इनके अंदर एक कुबाड़ भरा हुआ है, गंध भरी हुई है इनके अंदर। इनकी गंध अभी भी सतगुरु रामपाल जी की वो तत्व ज्ञान रूपी झाड़ू बाहर निकाल नहीं पाई है। और ये माता बहनें सतलोक आश्रम से जुड़ी हुई अंजलि आर्या पर जो आक्षेप लगा रही हैं, जो लांछन लगा रही हैं, उसके खिलाफ रोष व्यक्त कर रही हैं कि हमारे गुरुजी ने कभी भी हमारे को नहीं कहा कि टिक्की नहीं पहननी, बिंदी नहीं लगानी, सिंदूर नहीं लगाना, हार श्रृंगार नहीं करना, सोना चांदी नहीं पहनना। ये अंजलि आर्या झूठ बोल रही है। अरे अंजलि आर्या झूठ नहीं बोल रही। अंजलि आर्या जो बोल रही है 101% सत्य बोल रही है। भले उसने गुरुदेव के थोड़े सत्संग सुने लेकिन ध्यान से सुने, और तुम सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों ने भले रात दिन सत्संग सुने लेकिन तुम लोगों ने ध्यान से नहीं सुने, कभी विचार नहीं किया उन वचनों पर कि गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। अब सुनो पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से, ये टिक्की, बिंदी, सिंदूर, हार श्रृंगार, सोने चांदी आदि को लेकर सतगुरु रामपाल जी ने वही सब कुछ कहा है, वही आदेश अपनी संगत को दिया है, माता बहनों को दिया है, जो अंजलि आर्या ने अपने वीडियो में कहा है। ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी बहन बेटियां आती हैं, कोई सबको प्रार्थना की जाती है कि किसी प्रकार का भी बाह्य आडंबर आपने नहीं करना है। ना कोई टिक्की बिंदी लानी है, ना कोई लिपस्टिक लगानी है, ना कोई हार श्रृंगार की लगानी है, और न ही ये नाखून पालिश वगैरह यानी कोई ऐसे भड़कीले वस्त्र भी आप जी ने नहीं पहनने चाहिए। अब बताओ भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी तो स्पष्ट रूप से अपनी संगत में माता बहनों को आदेश दे रहे हैं इस सत्संग में कि यहां जो माता बहनें आती हैं, हम इनसे प्रार्थना करते हैं कि कोई भी टिक्की, बिंदी, नेल पॉलिश, सिंदूर, हार श्रृंगार किसी भी माता बहन ने नहीं लगाना है, नहीं पहनना है। हमने भगत बनना है। और गुरुदेव भगवान इनको आडंबर कह रहे हैं, पाखंड कह रहे हैं। अंजलि आर्या भी तो यही कह रही है भाई, उसका बोलने का तरीका थोड़ा अलग है क्योंकि वो भगत नहीं है, जगत वाली है, लेकिन जो वो कह रही है वही बातें तो सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं। अंजलि आर्या सतगुरु रामपाल जी की बातों का समर्थन कर रही है, सतगुरु रामपाल जी अंजलि आर्या की बातों का समर्थन कर रहे हैं। तो आप सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को दिक्कत कहां होगी भाई? उसने गलत क्या कह दिया? उसने झूठ क्या कह दिया? आप लोग उस पर मानहानि का मुकदमा करने जा रहे हो, और कल को उसने कोर्ट में ये वाला वीडियो पेश कर दिया, तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? खुद आपके गुरुदेव भगवान मना कर रहे हैं, अंजलि आर्या मना नहीं कर रही। वो जो कह रही है वही बात आपका गुरु कह रहा है। फिर आप लोगों को गुस्सा किस बात का, रोष प्रकट किस बात का? अर्थात भाई और बहनों, जब आप आगे आगे वीडियो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो माता बहनें हैं, जो सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन हैं, इनको गुस्सा इस बात को लेकर नहीं आ रहा कि अंजलि आर्या ने सतगुरु रामपाल जी के लिए कुछ कहा है, नहीं, बल्कि इन माता बहनों से ये सोना चांदी, ये टिक्की, बिंदी, सिंदूर, हार श्रृंगार, ये आडंबर, ये पाखंड करना अभी छोड़ा नहीं जा रहा। ये छोड़ना नहीं चाहती हैं। और जब कोई इन्हें इनके गुरु के सत्संगों का हवाला देकर इन आडंबरों से दूर रहने की शिक्षा देता है तो इन माता बहनों को अच्छा नहीं लगता। इनको अच्छा नहीं लगता है इन आडंबरों से दूर रहना, पाखंड से दूर रहना। ये चाहती हैं कि हम आडंबर करें, हम पाखंड करें। आम जगत की औरतों में और सतगुरु रामपाल जी से जुड़ी माता बहनों में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नजर ना आवे। जो आडंबर, जो पाखंड ज्ञानहीनता के चलते आम समाज में माता बहनें करती हैं, टिक्की, बिंदी, सिंदूर, हार श्रृंगार, सतगुरु रामपाल जी से जुड़ी माता बहनें चाहती हैं कि हम भी वैसा ही करें। हम ये आडंबर नहीं छोड़ना चाहती, ये पाखंड नहीं छोड़ना चाहती, ये फंड करना नहीं छोड़ना चाहती हम। इसलिए इन माता बहनों के आत्म सम्मान पर ठेस पहुंची है। इसलिए ये माता बहनें अंजलि आर्या से दुखी हैं, नाराज हैं। बाकी सतगुरु रामपाल जी को इनके भरोसे कोई कितनी गालियां दो, कोई कुछ भी बोलो, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने बरवाला कांड के माध्यम से अपने गुरुजी की जो बदनामी करवाई है, जो बेइज्जती करवाई है,
उसके आगे ये अंजलि आर्या जैसी बहनें क्या बेइज्जती करेंगी? तो बहुत छोटी सी बेइज्जती है। जो बेइज्जती गुरु का परिवार, शतलोक आश्रमों से जुड़े बड़े बड़े भगत बरवाला कांड के समय सतगुरु रामपाल जी की देश और दुनिया में करवा चुके हैं, उस बेइज्जती के आगे ये छोटी मोटी बेइज्जतियां तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बात संगत के आत्म सम्मान पर पहुंच रही है, इसलिए संगत दुखी है, संगत नाराज है। और आगे सतगुरु रामपाल जी और क्या कह रहे हैं? एक बहन का उदाहरण दे रहे हैं कि हमारी एक बहन, एक शिष्या ऑफिस में जाती थी और ये नेल पॉलिश वगैरह नहीं करती थी, टिक्की बिंदी नहीं लगाती थी, तो अन्य उसकी जो साथी थी, सहेलियां थी, वो कहती थी तुम्हारे कोई मर गया क्या? उसने कहा क्यों? यानी उन बहनों के अनुसार जब कोई किसी के घर में मर जाता है तो ये चीजें उतारी जाती हैं। तो उस बहन ने कहा कि नहीं भाई, मैंने नाम ले रखा है सतगुरु रामपाल जी से, और हमारे पंथ में, हमारे मार्ग में ये सारी चीजें प्रतिबंध हैं। ध्यान देना, गुरुदेव अपने मुख कमल से उस बहन की बात बता रहे हैं कि हमारे पंथ में, हमारे मार्ग में, हमारे गुरुदेव की तरफ से ये बातें प्रतिबंध हैं। टिक्की बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश, हार श्रृंगार, ये प्रतिबंध है। ये इंटरव्यू देने वाली माता बहनें रोड पर खड़ी होकर जो चिल्ला रही है ना कि सतगुरु रामपाल जी का ऐसा कोई आदेश नहीं है, इन्होंने सत्संग नहीं सुने अभी तक। सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं प्रतिबंध है, प्रतिबंध। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एक बहन कह रही थी कि मैं नौकरी करती हूँ ऑफिस में, और मैंने अब ये लिपस्टिक लगानी छोड़ दी, मेहंदी लगानी भी छोड़ दी, नेल पॉलिश भी छोड़ दी। तो मेरे वहाँ ऑफिस के वर्कर, कर्मचारी, अधिकारी और साथ में जो और भी बहनें नौकरी करती हैं, वो कहने लगी कि तुम्हारे कुछ हो गया क्या? तुम्हारे घर में कोई दुर्घटना घट गई क्या? कहने का भाव था थारा कोई मर गया के? क्यों मर क्यों गया? कि तूने लिपस्टिक लानी छोड़ दी, और ये मेहंदी भी ना लाती, नाखून पॉलिश भी ना लाती। तो उसने बताया कि हमने तो नाम ले लिया और गुरुजी का उपदेश ले लिया, हमारे लिए ये प्रतिबंध हम नहीं ला सकते। और गुरुजी का उपदेश ले लिया, हमारे लिए ये प्रतिबंध हम नहीं ला सकते। और गुरुजी का उपदेश ले लिया, हमारे लिए ये प्रतिबंध हम नहीं ला सकते। क्या कहा इस बहन ने कि हमने तो गुरु का उपदेश ले लिया और हमारे लिए तो प्रतिबंध है, ये टिक्की बिंदी, सिंदूर, हार श्रृंगार, नेल पॉलिश, ये प्रतिबंध है, हमारे गुरुजी की तरफ से मनाही है। और ये रोड पर खड़ी होकर सतगुरु रामपाल जी की शिष्याएं क्या चिल्ला रही हैं कि हमारे गुरुजी का ऐसा कोई आदेश नहीं है, हमारे गुरुजी ने कभी मना नहीं किया। तो विचार कर लो भाई और बहनों, जो शतलोक आश्रमों से वर्तमान में दीक्षा ले रहे हैं, ये भाई बहन इन बड़े बड़े भक्तों से, इन भगतनियों से क्या शिक्षा लेंगे ये? इसलिए दास कहता है इन आश्रमों में कोई सत्संगति नहीं होती है, कोई ज्ञान चर्चा नहीं होती है। इनको ज्ञान ही नहीं है तो ज्ञान चर्चा होगी कहां से? आश्रमों में साध जाते ही नहीं तो साध संगति होगी कहां से? ये साध संगति तो सतगुरु रामपाल जी ने गुप्त रूप से शुरू करवा रखी है, जिसका आनंद सत्सेवक भाई बहन प्रतिदिन लेते हैं। तो गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि यह प्रतिबंध है हमारे मार्ग में, ये आडंबर, ये पाखंड। इन माता बहनों का ज्ञान सुनते जाओ भाई और बहनों आप, फिर आपको बड़े बड़े भक्तों का ज्ञान भी सुनाएंगे। फिर विचार कर लेना, इन आश्रमों में कख भी नहीं है, कख भी। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? और परमात्मा कहते हैं अकल अलूने दीखते। फिर आपको कुछ ऐसे भक्त हैं, जैसे आप सत्संग में आ जाते हो, बीच में भी आते हो, सत्संग 15-10वें दिन सत्संग प्रारंभ हो जाता है, 11वें दिन कुछ बीच में भी आते हैं भक्त जन, जिन पर नहीं रुका जाता, जिनकी मिट गई, वो नहीं रुक सकते। तो वो उनको क्या कहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी आसपास के या संबंधी रिश्तेदार नाती कहते हैं इनकी तो अकल मारी गई, तीसरे दिन भाग लें सत्संग में। इनका तो जो ना बेरा ने के जंतर मंत्र कर रखा है, इन पर डटा नहीं जाता है, और ये तो नाश करेंगे अपना। तीसरे दिन भाड़ा लावे, किराया लगाते हैं, घर का काम त्याग कर जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये अकल अलूने दीखते,
ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। ये तुमने अकल अलूने, अलूने माने निकम्मे मूर्ख बिना अकल के, अकल माने बुद्धि, अलूने माने घटिया यानी घटिया बुद्धि के, बिल्कुल व्यर्थ बुद्धि के दिखाई देते हैं, मूर्ख दिखे। अकल अलूने माने मूर्ख। तुमने जो ये अकल अलूने दिखे हैं ये सर्व अकल के मूल हैं, इनके पास सब ज्ञानों की जड़ है और ये हरदम रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। ये तो वो सुख अनुभव कर रहे हैं जो तुम्हें अकल वालों को कदे नहीं हो सकता। तुम अपने आप में चतुर समझते हो। क्या करें गुरुदेव भगवान, अकल अलूणे दीखते सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को झूले अनहद झूल। ये वाणी साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों पर खरी उतरती है। ये वाणी इन सतलोक आश्रमों से जुड़े पाखंडी और आडंबरी भाई बहनों के लिए नहीं है। अकल अलूणे दीखते यानी भगत जगत वालों को मूर्ख से दिखाई देते हैं, बेअकले बिना ज्ञान के दिखाई देते हैं। ये वास्तव में सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन बेअकले ही हैं, अकल अलूणे ही हैं। ये दिखाई नहीं देते, ये वास्तव में मूर्ख हैं। और आज का वीडियो देखकर आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और अभी तक की इन माता बहनों की बातें सुनकर आपने जान लिया होगा कि वास्तव में सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन, सतगुरु रामपाल जी का परिवार, ये सारे के सारे अकल अलूणे ही हैं। ये बेअकले हैं, वास्तव में मूर्ख हैं। ये जगत वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे जो अपने गुरु के ज्ञान पर खरा नहीं, जो अपने गुरु की शिक्षाओं पर अमल नहीं करता, वो अकल अलूणा ही है, वो बेअकला है। वो ये वाणी तो साथ संगति से जुड़े भाई बहनों पर खरी उतरती है कि अकल अलूणे देखते, यानी हम साथ संगति से जुड़े भाई बहन, इन सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को, गुरु के परिवार को अकल अलूणे देखते हैं, मूर्ख गुरुद्रोही दिखाई देते हैं। परंतु ये सर्व अकल के मूल, परंतु ये तो बिल्कुल ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, तत्व भेदी हैं, सर्व अकल के मूल हैं। क्योंकि ये आडंबर, ये पाखंड, ये टिक्की बिंदी, हार श्रृंगार, सोना चांदी, ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये साध संगति से जुड़ी माता बहनें यूज नहीं करती हैं। भले अपने पति की मार खानी पड़े, भले किसी के ताने सुनने पड़े, साध संगति से जुड़ी एक भी माता बहन के पैर से लेकर माथे तक आपको सोना चांदी तो छोड़िए, आपको नकली आभूषण भी देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी प्रकार की कोई टिक्की, कोई बिंदी, कोई सिंदूर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि साध संगति सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ मिशन है। ये भीड़ का मार्ग नहीं है। साध संगति से हर प्रकार से निर्णय करके वही आत्मा जुड़ती है जिस आत्मा ने इन तमाम प्रकार के आडंबरों से, पाखंडों से, इन फंडों से दूर होकर अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए मर्यादित भक्ति करनी होती है। और इन सतलोक आश्रमों में आप जी नजर दौड़ा के देख लीजिए, अगर 100 औरतें खड़ी हैं तो 90 के शरीर पर आपको यह आडंबर दिखाई देगा, यह पाखंड दिखाई देगा, यह फंड दिखाई देगा। और इस वीडियो में आपको दिखाएंगे आगे आगे कितना आडंबर, कितना पाखंड। ये माता बहनें जो 20-20 साल से नाम उपदेश लेकर भक्ति कर रही हैं और ये खुश होकर कैमरे के सामने दिखा रही हैं, अपनी चूड़ियां दिखा रही हैं, अपने पैरों की पायल दिखा रही हैं, अपनी बिंदी दिखा रही हैं, अपना सिंदूर दिखा रही हैं और कह रही है कि देखो हम तो सब कुछ लगाते हैं, हमारे गुरुजी मना नहीं करते। अपने गुरुजी की भी इंटरनेशनल बेइज्जती कर रही हैं, अपने गुरु की भी बेइज्जती कर रही हैं, गुरु के ज्ञान विरुद्ध बातें कहकर। और गुरुदेव भगवान ने इन तमाम प्रकार के हार श्रृंगार को, टिक्की बिंदी सिंदूर को फंड की संज्ञा दी है। फंड की संज्ञा क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे पुणात्माओं नाचना गाना, ये लिपस्टिक आदि लगाना, वो आप सिद्ध कर रहे हैं कि आज तो लिपस्टिक नहीं लगा का ये कोई मर गया क्या?
यानी कोई मृत्यु हो जाती है तो फिर ये ना लिपस्टिक लगाते, ना मेहंदी लाते, ना कोई त्योहार मनाते, ना नाखून पालिश लगाते। तो कहने का भाव ये है कि तुमने पक्का मान रखा था कोई मरे को नहीं, इसलिए तुम ये सारे फंड कर रही हो बहन बेटियां, इसलिए तुम ये सारे फंड कर रही हो बहन बेटियां, इसलिए तुम ये सारे फंड कर रही हो बहन बेटियां। गुरुदेव ने फंड की संज्ञा दी है टिक्की, बिंदी, नेल पॉलिश, सिंदूर, हार श्रृंगार को फंड की संज्ञा। कि वो जगत वाली लेडीज जो कहती थी हमारी बहन को, जो ऑफिस में जाती थी बिना किसी मेकअप के, श्रृंगार के, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में क्या कभी कोई मरेगा नहीं क्या? क्या तुम्हारे घर में कभी कोई मरेगा नहीं क्या, जो तुम सारे फंड कर रही हो? तो ये हार श्रृंगार करना, ये तो भाई और बहनों आम समाज में भी फंड है, और भक्ति मार्ग में तो ये फंड बिल्कुल भी नहीं चलता। ये आडंबर, ये पाखंड बिल्कुल भी नहीं चलता है। और हमारी माता बहनें खुश होकर कह रही हैं कि हमारे गुरुजी ने कभी मना नहीं किया। आप इसी से विचार कर सकते हैं कि सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन सत्संग सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। ये ज्ञान से कोसों दूर हैं, कोसों दूर। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, और सुनिए लास्ट में। तो हमें पहले ही पता है कि कभी भी बिजली गिर सकती है, फिर क्यों हम पहले ना लाते, जरूरत है कोई नहीं। यहाँ पर भगवान ने वैसे शरीर बतेरा अच्छा दे रखा है, इसका सुंदरता इसकी है, जो भक्ति करे तो सुंदर है, ना थे करने का कोई ना। राम रटत कोढ़ी बला चूचू पड़े दो चाम, और सुंदर दे किस काम की जा मुखना ही नाम। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि समझदार भगत तो पहले ही इन बीमारियों से दूर हो जाता है, इन पाखंडों से, इन फंडों से। जगत वाले तो उस समय दूर होते हैं जब उनके घर में कोई मरता है, तब ये टिक्की, बिंदी, हार श्रृंगार, सिंदूर लगाना छोड़ती हैं। और भगत पहले ही अपने गुरु जी के ज्ञान को आधार बनाकर इन फंडों से, इन आडंबरों से दूर हो जाता है।